जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार से हम आरपीएफ के जे लिए दोस्तों जो मॉडल पेपर जो जीके जीएस के जो पार्ट चल रहा है दोस्तों आपका, तो उसी क्रम को साथियों आगे बढ़ाते हुए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आरपीएफ के लिए दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सोल्व करने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार के यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में कौन सी विदेशी राजदूत आया था। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी जो राजदूत है ये आया दोस्तों। तो उस राजदूत का नाम है दोस्तों आपका डायमेकस। क्या है साथियों? डायमेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि मिस्र के शासन टोमली द्वितीय के बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा गया था। तो ये दोस्तों कौन सा राजदूत था, ये आपका डायनोसिस। कौन दोस्तों? डायनोसिस। नाम भी बहुत कसौता ले रखा है इसने। देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है। मेरे भाई यहाँ पर मौर्य प्रशासन की बात कर रहा है और उसमें वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता दोस्तों आपका आठविक। क्या दोस्तों? आठविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। मेरे भाई यहाँ पर जो आपसे बिंदुसार का पूछा है और बिंदुसार दोस्तों किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीविक। क्या साथियों? आजीविक संप्रदाय जो है इसका अनुयायी था। ठीक है, बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और बिंदुसार से यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना था। तो यहाँ पर दोस्तों वो बना था आपका अशोक। क्या नाम है साथियों? अशोक उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अशोक कब मगध की गद्दी पर बैठा था। तो ये बैठा दोस्तों आपका 269 ईसा पूर्व में। कब साथियों? 269 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के यहाँ पर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था। मेरे भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का साथियों? उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है। उपाधि पूछा है दोस्तों आपसे, तो देवनामा प्रिय। क्या साथियों? देवनामा प्रिय जो है ये उपाधि दी गई है किसे? ये दी गई दोस्तों आपके अशोक को। और किस में दी गई है? ये अभिलेखों में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखो आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ इस प्रकार की जो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर के और वो भी हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में 100% इनमें से 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जिस दिन दोस्तों आप आरपीएफ या साथियों आप एसएससी सीएचएल का एग्जाम देकर आओगे, जब आप खुद ही कहना कि साथ बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था। मेरे भाई ये नाम आपका क्या था? तो अशोक वर्धन। क्या साथियों? अशोक वर्धन को पुराणों में जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। ये दोस्तों भाब्रू अभिलेख है। कौन सा अभिलेख दोस्तों? भाब्रू अभिलेख है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिया 13 अभिलेख टोटल। ठीक है, ये भी करवा दिए दोस्तों अपने पुत्र को, ये आज ही क्लास में करवाया है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवा रखे हैं आपको और ये लगभग जो हमारी सीरीज है ये लगभग सीरीज दोस्तों आपकी प्राचीनतम भारत और दोस्तों मध्यकालीन भारत तो साथियों आधुनिक इतिहास के जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो साथियों हम इस वीडियो में माध्यम से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुप्त वंश से हम शुरू करेंगे कि गुप्त वंश की क्या है क्वेश्चन। देखो गुप्त वंश की शुरुआत किस गुप्त शासक ने थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और कब दोस्तों? 319 ईसा से 320 ईसा पूर्व में लगभग गुप्त वंश की यहाँ पर शुरुआत जो है वो शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता आपका कि लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को
प्राप्त किया था? तो वैशाली राज्य को प्राप्त किया था। और किस राज्य की राजकुमारी से विवाह करके मेरे भाई यहाँ पर होगा आपकी कि लक्ष्मी राजकुमारी से कुमार देवी से यहाँ पर विवाह करके क्या किया था? वैशाली राज्य को प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका कौन सा पुत्र राज सिंहासन पे बैठा था? तो यहाँ होगा दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, फिर दोस्तों क्या होगा? अरे चांद, फिर क्या आएगा? समुद्र। चांद पहले, चांद आएगा, फिर क्या होगा? समुद्र। यानी कि साथ इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों कौन था? अरे पहले चंद्रगुप्त प्रथम था, फिर क्या आएगा दोस्तों? फिर आएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये कब है दोस्तों? कब की बात है? ये आपकी 335 ईसा पूर्व की बात है। बहुत बढ़िया। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? यहाँ पर समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, छपने वाला है, अभी छपने वाला है। ठीक है, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? अरे किसने, कौन, जिसने कहा था उसका नाम पूछ ले तो सर हमें आता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आपसे पहले नहीं आएगा लेकिन दोस्तों अब आ जाएगा। क्या नाम उसका? तो विलियम ए स्मिथ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ये किसने कहा था? ये आएगा दोस्तों विलियम ए स्मिथ ने कहा था। बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्यवर्त के 9 शासकों को दक्षिणतम वर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त ने किस नाम से पुकारा जाने लगा? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहने लगा। बहुत ही महान शासक हुआ करता था अपने टाइम का, बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था। ठीक है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? मेरे भाई कविराज। अरे कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। ठीक है, परम भगवत की यहाँ पर उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था आपका समुद्रगुप्त था। कौन था दोस्तों? अरे समुद्रगुप्त था। अब देखो समुद्रगुप्त जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब बताओ एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा आपको? अरे बताओ सारे विद्यार्थी कमेंट करके सेशन कैसा लगा है। सेशन बढ़िया लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जल्दी से फटाफट कर दो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? मेरे भाई विष्णु हरे। क्या दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? अरे दरबारी कवि पूछ ले आपसे। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। और यहाँ पर पूछ ले कि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक यहाँ पर हरिसेन है। अरे हरिसेन लेखक कौन था? दरबारी कवि था। कवि होता होगा, क्या होगा दोस्तों? किताबें लिखी होंगी। तो किस प्रकार किताबें, कौन सी किताबें लिखी है? तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन है? अरे साथियों ये आपकी हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि गुप्त काल की राज दरबारी भाषा क्या थी? अरे मेरे भाई गुप्त काल की राज दरबारी भाषा पूछ ली है तो संस्कृत भाषा थी। कौन सी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पर बैठा था? तो ये आएगा दोस्तों चंद्रगुप्त। कौन आएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो लेना। अरे यहाँ पर कंफ्यूज मत हो लेना क्योंकि मैंने आपको चंद्रगुप्त बताया था, फिर दोस्तों क्या बताया मैंने आपको? फिर मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त। अरे कंफ्यूज मत हो लेना। कभी आप इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा, आप सर ने बताया था हमें समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, इस प्रकार से कंफ्यूज मत लेना क्योंकि पीछे देखना कि द्वितीय है या तीसरा है या दूसरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर बात करें सन की तो 405 ईसा में भारत आया था। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? मेरे भाई चांदी के। और ये क्वेश्चन आपकी लगातार एसएससी नजरों में रहता है। ये क्वेश्चन आपकी लगातार साथियों एसएससी की नजरों में रहता है और मैं आज तक ऐसा कोई एग्जाम देखा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया हो आपका। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है आपका। तो साथियों शकों के विजय पर उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? वो चलाए दोस्तों चांदी के सिक्के। और दोस्तों यहाँ पर फैक्ट क्या है? अरे फैक्ट ये है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक बन जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? मेरे भाई ये गुप्त वंश का प्रथम शासक बन जाता है जो आपके चांदी के सिक्के चलाता है। बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है दोस्तों, आज का बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है। क्लास जब बढ़िया होगी जब दोस्तों आप वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि जो थी वो धारण की थी? मेरे भाई विक्रमादित्य है।
क्या दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। नेक्स्ट आपका कि दिल्ली में स्थित मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ये भी साथियों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक के काल में ऐतिहासिक और साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, मेरे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल क्या कहा जाता है, ये दोस्तों साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे दोस्तों, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहते हैं। अरे नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में था, तो वो दोस्तों आपके चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपको क्या बन सकता है कि कालिदास और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न शामिल थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड। अरे बात करते चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, और कौन से यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन था, तो कुमार गुप्त प्रथम था। इसका उत्तराधिकारी कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, ये दोस्तों आपका कुमार प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, इसकी स्थापना गुप्त शासक ने किसने करवाई थी, तो कुमार प्रथम ने करवाई थी। क्या करवाई दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेशन कैसा लगाओ, कल से दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं आपके 381 से 391 से क्वेश्चन। तो सेशन आज का अच्छा लगा है तो बेल आइकन ऑन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।